इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख नहीं। माता धैर्य भी दुख कहा, जब दुख के नाशक है रघुवीर। किसका साहस है माता जो उन्हें दुख पहुंचाए? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा छाए। अच्छा माना दुखी आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म है यह, रहूं आपकी रक्षा। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा। यह वन विशाल है व्याघ्रवाद, भय चारों ओर घनेरा है। माँ तुझे अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा। अब मैंने जान लिया मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं है कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं। तुम सच्चे भी हो लखन, तो भी मैं बेचैन। मेरी तुम कुछ चिंता ना करो, रक्षक मैं सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ, जिस जगह गए प्रभुवर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जाओ सुधीर। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो गवाह तुम्ही। मेरी इस धर्म नाव के अब है सूर्य देव मल्लाह तुम्ही। आज्ञा पालन करता हूं मैं, बस इसी ही है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्लंघना दे तो तुम कह देना निर्दोष मुझे। जाता हूं मां, अब तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो कर्णकुटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की लक्ष्मण वही भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरवरो छोड़ता हूं तुम पर। अपनी रखवाली में रखना बंजरो छोड़ता हूं तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर है अपना घर सौंपा। है पंचवटी है पर्णकुटी, सीता मां को तुम पर सौंपा। जीवन का बेड़ा कभी पार न होगा। राम भजन का हार न होगा। जीवन का बेड़ा कभी पार न होगा। हे माई मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला। भगवान तुझे जीता रखे, वो सदा बोल बाला। तू दूधो नहाओ पूतो फलो, तू दिन पर भागनी हो। भूखे को थोड़ा भोजन दे देगी, तू अटल सुहागनी। लो जोगी बाबा लो, कुटिया में जो फल हाजिर है वह देती है। लो भिक्षा लो, तो इतना आशीर्वाद हमें। उद्देश्य हमारा नष्ट ना हो, आए शिकार से कुशल सहित स्वामी कोई कष्ट ना हो। हे माई क्षमा करिए, रेखा से बाहर आ माई। जोगी लेते नहीं कभी इस तरह बधी इच्छा में। क्षमा करिए, रेखा यह छूट नहीं सकती। यह आन लक्ष्मण देवर की है, जो मुझसे टूट नहीं सकती। अगर दिया ना इसको दान, गृहस्थियों के धन का होता है अपमान। देवर का आन रहे ना रहे, रखूंगी धन गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर गृहस्थी का।
थी, अब मैं सत की रेखा में हूँ। अबला हूँ पर इतना बल है, पतिव्रत की रेखा में हूँ। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। दानी के बटुए की समता करती झोली भिकमंगे की। सूरज के पास पहुँच जाऊं, इच्छा यह नीच पतंगे की। रावण लज्जित हो गया सुनकर ऐसे मैंने, अंधकार में एकदम खुले हृदय के। क्यों हो इतने घबराए? क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए? इसलिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। यह क्या कह रहे हैं? रघुपति रघुनाथ क्यों आया? क्या जानते नहीं हम नाथ? सुधी लेना, यह आपकी ही तो आवाज थी। सुनते ही श्रीमुख की पुकार चौंकी, फिर घबराई माता। भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा आपकी आज्ञा सिर धारण है। उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। उस शब्द से मैं भी हुआ उदास। बाढ़ मारकर जिस समय पहुंचा मृग के पास, मरीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो है बीती आश्रम में। कहता है मेरा मामूली, अब नहीं जानकी आश्रम। प्यारे प्रभु कहने लगे, हे खग मृग हे भ्रमर, तुमने वह सीता मृग नैनी देखी। खोखिले कुखर बतला दे, तूने कोकिल बैनी देखी। हंसो हंसो मत हंसो, बताओ तो छल कर उस राजहंसनी को। सिंहो गर्जो इतना कह दो, देखी उस मैथिली सिंगनी को। हे पहरेदारों वन बिच्छो, बोलो वंदे भी किधर गई। हे कुटी कुटी तू ही बतला, वह इधर गई या उधर गई। हे प्रकृति बता चंद्रानन की, किस ओर चकोर गई। मुझ पत्नी व्रत वाले पति व्रता आश्रम देखी जानकी हीना, भय मृगट प्राकृत दीना। रुको रावण रुको। सीते सीते मैं आ रहा हूँ। सीते इस पापी रावण से मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप नहीं लड़ सकते तो वन में जाकर आर्यपुत्र रघुवीर अभय लक्ष्मण को मेरी सूचना दीजिए। राहिए जल्दी जाइए, मेरी सहायता कीजिए। तुम चिंता न करो पुत्री, मेरे जीते जी ये तुम्हें नहीं ले जा सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो। एक निस्सहाय स्त्री को इस प्रकार चोरों की भांति उठाने का उदित कर तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम विजय कुमारी को छोड़ दो। ये धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है। इसका बलपूर्वक अपहरण करने से तुम निश्चित ही विनाश को प्राप्त करोगे। रावण को शिक्षा देने हो क्या? किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो। मेरे रास्ते में था, कहीं मुझे क्रोध न आ जाए। मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, परंतु अब भी तुम जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूँ। सीता मेरी पुत्र वधु समान है।
मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तो मेरे पंजों से मारा जाएगा। हे परोपकारी, बोल बोल किसने पीड़ा दी? राम, इन बाहों में विशालता है कौन इन्हें जो कंधे रख मुझे मरते को सुहाता। कोई भी हो मैं कहता हूँ हट जा मुझको मरने दे। हाँ राम, मंत्र है माता का, आराधन उसका करने दो। मैं ही हूँ वह राम, गिद्धराज, देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। हाँ राम, एक राक्षस दक्षिण ले चला था उसको। हाँ राम, लड़ा हूँ मैं उससे। हाँ राम, छुड़ा न सका उसको। हाँ राम, न बोला जाता है। हाँ राम, मुझे मरने दो। हाँ हाँ राम, सामने आ जाओ। हाँ राम, ये रूप निखरने दो। भाई यह समाचार कहना ना पिताजी से जा। मैं राघव हूँ तो दृष्टिचोर, कोई सही कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्त राज, जाओगे परम धाम को तुम। जाते जाते इतना सुन लो, ऋणियाँ कर चले राम। भूलूंगा नहीं मैं इसका हरकत, जो इन मायापति से मिलता है उसकी मति ऐसी होती है। देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। जाओ जटायु पर याद रहे, इतने ऊंचे पद पर हो तुम। जब तक कवियों का है समाज, तब तक बस अजर अमर हो।
नहीं, सीता का प्रसादी भोजन देता इतना अल्लाह है। तुम खाते नहीं, बात क्या है? कपचाते क्यों? बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो ले लो लक्ष्मण। भीमी, तू सच्ची भक्तन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, यह भक्ति मार्ग अलविदा। हाँ, ब्रह्मा ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खाड़े की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्रेमी बतलाना हमें हो यदि तुमको प्यार। हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बनकर आए हैं, सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस और पिता का मरण हुआ, इस और स्वर्ण मृग के कारण कुपिया से सीता ये बाबरी क्या बतलाए, पूछ रहे हैं राय, सुनिए एक उपाय। आगे है ऋषि पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है, अपने भाई के कारण अत्यंत कष्ट सहता है। बस मही पधारे महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली मुरझाएगी वहीं पर खिल जाएगी। दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग सा पुरुष बनी घात, ये व्यक्ति यहाँ आ सकता है, पर मैं जब तक दुनिया में हूँ वह चैन नहीं पा सकता। संभव है उसे मेरा यो भेद लगाते हो, छल से, बल से या कौशल से वध करके मुझको आते हो। इसलिए प्रथम चित्राई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेश नहीं तो भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ये कौन आ रहा है? कौन है प्रभु? देखते हैं। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ये तो बालक कौन है जो आ रहा है? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर। आप कौन श्रीमान हैं, श्यामल कौन शरीर। ऊंचे पहाड़, बालू बयार, निश्चर वानर का डर भगवान। ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान। है आप यति तपसी कोई, या कोई छपी बाके हैं, या भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर। कुछ दैवी शक्ति आप में है, जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पट जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा
लिखा भी कहीं आपको है, याद आ रहा ना याद भूलते हैं। क्या बतलाएं हाल, क्या कहते हमको, यह है बड़ा। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ थे। जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के। विधना ने जो लिख रखा है उसमें वश किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे वनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। जिस सिया काम ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, सीता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में। जो काम आप करने आए हैं, उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रण पर प्राण लगाएंगे।